अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू लफ्ज़ व माने। जो इनसे पहले 5 वीडियो मेरा हो चुका है, ये छठा वीडियो है और ये सिलसिला को जारी करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 348 नंबर कह रहा है जदीद। जदीद के माने क्या होता है? तो देखिए कहने मतलब ये है कि जदीद के माने होता है नया या नई बात होती है। नया या नई को जदीद कहा गया है। नंबर 349 कह रहा है असलूब। असलूब के माने क्या होता है? ढंग, तरीका, स्टाइल। यानी स्टाइल, तरीका, ढंग को जो है असलूब कहा गया है। 350 नंबर कह रहा है आलमी। आलमी के माने क्या होता है? आलमी के माने होता है पूरी दुनिया की सतह पर, यानी पूरी दुनिया की सतह पर जो है जो चलने वाली चीज़, एक तरह से इर्द गिर्द जो चलने वाले, एक तरह से एक मौजू पे चलने वाले पूरी दुनिया, जिस तरह का आलमी सतह पर, यानी पूरी दुनिया के लिए जो चीज़ है, एक तरह से कहने मतलब पूरी दुनिया के लिए जो काफ़ी फायदेमंद साथ साथ नुकसान भी हो। आलमी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक आलमी मसला, यानी पूरी दुनिया के स्तर पर एक मसला है। कहीं पे आग लग गया, जिस तरह का अभी कैलिफोर्निया में आग लगा हुआ है, तो उससे क्या है कि बहुत से दुनिया को प्रभावित कर सकती है, बहुत से जगह को वो प्रभावित कर सकती है। तो एक तरह से वो आलमी मसला इसलिए हो गया क्योंकि एक देश दूसरे देश उसमें संलग्न हो गए, उसमें जो है ना उलझ गए, तब न जाकर को वहाँ भुताने के लिए आग तैयार हो गए। देखिए 351 नंबर कह रहा है नुमाइंदगी। नुमाइंदगी के माने क्या होता है? देखिए नुमाइंदगी के माने होता है क़यादत या अगुवाई करना, नुमाइंदा बनकर जाना, यानी किसी की रहबरी करके आगे बढ़ाना, एक तरह से लीडरशिप निभाना नुमाइंदगी कहलाया। कदीम। नंबर 352 कह रहा है कदीम। कदीम के माने क्या होता है? देखिए तो कदीम के माने होता है पुराना या पुरानी, पुराना या पुरानी। 353 नंबर कह रहा है सन्नफ। सन्फ या सन्नफ कह सकते हैं इसको आप, यानी किस्म होता है, यानी प्रकार। नंबर 354 कह रहा है सखुन। सखुन के माने क्या होता है? कलाम। सखुन के माने क्या होता है? कलाम। जैसे कि गालिब का एक शेर हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। सुखनवर, सुखन कह सकते हैं इसको हम, सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब के अंदाजे में कुछ और। तो सुखन है ना, सुखन के माने क्या हुआ? कलाम, यानी कलाम करना, बातचीत करने वाला, यानी एक तरीके वाले। दुनिया में तो बहुत सारे तरीके वाले निकले, लेकिन गालिब जैसा कोई दूसरा नहीं निकला। तो इसीलिए कहेंगे हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज बयां कुछ और। तो सुखन के माने कलाम होता है, यानी बातचीत। कलाम के माने बात करने वाला भी होता है। तो 355 नंबर कह रहा है पिंदा। पिंदा के माने क्या होता है? पिंदा यानी नसीहत, भली बात या हिदायत वाली बात को पिंदा कहा गया है। 356 नंबर कह रहा है नसाइह। नसाइह माने क्या होता है? नसीहत की जमा नसाइह होता है। जो किसी को हम बताते हैं, बात, अच्छी बात बताते हैं, तरकीब बताते हैं और सलाह मशवरा की जो बातें होती है उसे नसीहत के तौर पे उसे इस इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए। नसीहत की जमा नसाइह। देखिए आगे है अखलाक। 357 नंबर कह रहा है अखलाक। अखलाक के माने क्या होता है? देखिए अखलाक के माने होता है आदतें, बर्ताव, यानी रहन सहन, चाल चलन को अखलाक कहा गया है, करेक्टर को। 358 नंबर कह रहा है सहल। सहल के माने क्या होता है? तो सहल के माने आसान होता है। क्या होता है? आसान। सहल के माने आसान होता है। 364 नंबर कह रहा है सनफ। सनफ के माने क्या होता है? यहाँ देखिए सिन्फ, सिन्फ नहीं कहेंगे, इसको सन्नफ कहेंगे। सन्नफ माने होता है शायरी में किस्म को सन्नफ कहते हैं, एक तरह से प्रकार। शायरी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो शायरी किस्म को क्या कहा गया? सनफ कहा गया, सनफ कहा गया। 360 नंबर कह रहा है राइज। राइज के माने क्या होता है? देखिए राइज के माने होता है जारी या कायम होना, यानी एक रीति रिवाज। कहते हैं ना हमारे यहाँ ये चीज़ राइज नहीं है, एक तरह से हमारे यहाँ ये चीज़ कायम नहीं है। नंबर 361 नंबर कह रहा है नगमे। नगमे के माने होता है गाने। क्या होता है? गाने, यानी गाने। और नगमे के माने होता है गाने, गीत, संगीत जो होता है वो नगमा हुआ एक तरह से। 362 नंबर कह रहा है अदना। क्या कहते हैं? अदना। अदना के माने क्या होता है? तो अदना का माने होता है छोटा या मामूली। मामूली या छोटा को अदना कहा गया है। 330 नंबर कह रहा है आला। आला के माने क्या होता है? देखिए आला के माने होता है बड़ा या बुलंद व मर्तबा वाला, यानी जो बहुत बड़े हो, वो बुलंद व मर्तबे वाले हो, उसे आला कहा गया है। नंबर 364 कह रहा है वसाअत। वसाअत के माने क्या होता है? देखिए वसाअत के माने होता है फैलाव, यानी एक तरह से डिटेल, एक तरह से दूर तक जो होता है फैलाव, जहाँ तक हो सके मुमकिन वहाँ। तो वसाअत यानी फैलाव। बहुत रकबा के वसाअत के मालिक हैं, यानी बहुत वसाअत के बहुत फैलाव के मालिक हैं वो। नंबर 365 कह रहा है तुनु, है ना। तनु के माने क्या होता है? किस्म किस्म का होना, यानी किस्म किस्म का होना, यानी हर प्रकार के होना को तुनु कहा गया है। नंबर 366 कह रहा है वक्फा। क्या कहते हैं? वक्फा। वक्फा के माने होता है ठहराव, एक तरह से आयत इसे कह सकते हैं हम। वक्फा के माने क्या होता है? एक वक्फा, यानी एक काल, है ना, एक समय। इवन वक्फा जब एक लग गया तो यहाँ एक हो गया, दो वक्फा, दो जगह ठहरना है, तो वक्फा के माने होता है ठहराव, होता है ठहराव। नंबर 367 कह रहा है अमूमन। अमूमन के माने क्या होता है? आम तौर से। क्या होता है? आम तौर से। अमूमन के माने होता है आम तौर से। नंबर 368 कह रहा है अक्कासी। अक्कासी। अक्कासी के माने क्या होता है? तस्वीर कसी, यानी अक्कासी के मुराद हुआ डिजाइन।
क्या हुआ, डिजाइनिंग जो हम सब करते हैं ना, कुछ चीजें तस्वीर कशी करते हैं, किसी को खांचा खींचते हैं, उससे अक्कासी कहा गया। नक्कासी, अक्कासी यानी अक्कासी यानी तस्वीर कशी, किसी का हुलिया को परखना, एक तरह से अक्कासी है। नंबर 369 कह रहा है नगमगी, क्या कहते हैं, नगमगी यानी मौसीकी। मौसीकी में वो संगीत जो हम सुनते हैं, गीत को जो बराबर सुनते रहते हैं, तो नगमगी दोहराते रहे नगमा तेरा, है ना। तो नगमगी कोई नगमा के तौर पे उसको हम गीत गाते रहें और उस तरह संगीत को सुनते रहें, तो नगमगी के माने होता है मौसीकी। मौसीकी के माने होता है वही गाना बजाना, है ना, वो मौसीकी में शुमार हो जाता है, तो उसे मौसीकी कहा गया है। नंबर 370 कह रहा है सबक दो, है ना, सबक रू। सबक रू माने क्या होता है, सबक रू के माने होता है हल्के फुल्के यानी आसान। सबक रू के माने क्या होता है, हल्के फुल्के आसान होता है। नंबर 371 कह रहा है हलावत, क्या होता है, हलावत। हलावत के माने होता है मिठास, क्या होता है, मिठास यानी इत्मीनान की अच्छी बातें को हलावत कहा गया है। नंबर 372 कह रहा मुनफर्द। मुनफरिद यानी मुनफर्द। मुनफर्द माने क्या होता है, जुदा गाना यानी इलाहिदा। इलाहिदा को मुनफर्द कहा गया। कहते हैं ना इंसान बैठते हैं, है ना, बैठते तो आज के ज़माने में इंसान बैठते हैं तो एक साथ, लेकिन क्या है वो एक दूसरे से मुनफर्द होते हैं, ख्यालात में मुनफर्द होते हैं, है ना। जिस्मानी ताल्लुकात वहाँ पे नज़दीकी होती है, लेकिन क्या है कि रूहानी ताल्लुकात जो नज़दीकी नहीं बन पाती, इंसान मुनफर्द अंदाज में बयान करते हैं, मुनफर्द अंदाज में बैठते भी। जिस तरह मोबाइल का ज़माना आ गया, तो एक नज़दीक बैठने के बाद इंसान क्या है इलाहिदा मुनफर्द नजर आता है हमको, सबका मिजाज अलग तरीका से नजर आता है। खास तौर से जब एक साथी दूसरे साथी सब साथ में बैठते हैं, तो देखिए 373 कह रहा है शनाख्त, क्या कहते हैं, शनाख्त। शनाख्त के मैंने क्या होता है, पहचान होता है। देखिए आप इसको लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, और लिखने के बाद इंशाल्लाह याद कर लीजिएगा, जिससे आपका उर्दू आने वाला है ना जो दौर होंगे, और कंप्यूटर का ज़माना हाई होने वाला है, तो कहने मतलब कि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। और आप जो भी एग्जाम दे दीजिएगा इंशाल्लाह उसमें खरी खोटे उतरने का, है ना, कोशिश किया जाएगा, ताकि हम उसी तरह, है ना, आपके अल्फाज को यहाँ पे बयान कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, ताकि आपके कोई भी एग्जामों में हो भी ये ट्रांसलेटर, खासतौर से ट्रांसलेटर टाइम में भी काम आएगा, इसलिए इसको आप याद करते रहे बराबर। देखिए शनाख्त, शनाख्त मैंने क्या होता है, पहचान। एक अपना एक इंसान का वजूद होता है, एक पहचान होता है, उसे कहते हैं शनाख्त। नंबर 374 कह रहा है अहद हाजिर, क्या कहते हैं, अहद हाजिर। अहद हाजिर माना होता है मौजूदा दौर। मौजूदा दौर क्या होता है, मौजूदा दौर। अहद हाजिर माना होता है मौजूदा दौर। नंबर 375 कह रहा है काबिल फ़ख्र, क्या कहते हैं, काबिल फ़ख्र। फ़ख्र का माना होता है इज्जत और मर्तबे के काबिल। इज्जत और मर्तबे के काबिल जो होता है उसे काबिल फ़ख्र कहा गया। क्या कहा गया, काबिल फ़ख्र कहा गया। नंबर 376 कह रहा है आकाश, क्या कहते हैं, आकाश। आकाश के माने होता है आसमान, क्या होता है, आसमान। 377 कह रहा है नज़ारा, क्या, नज़ारों, क्या कहते हैं, नज़ारों। नज़ारों के माने क्या होता है, देखिए नज़ारों के माने होता है मुनाजिर यानी मंजर की जमा। नज़र में नजर, कहीं भी हम कुछ चीज़ देखते हैं ना अपने आंखों से, तो एक नज़ारा हुआ। 378 कह रहा है जीवन। जीवन के माने क्या होता है, देखिए जीवन के माने जिंदगी होता है, क्या होता है, जिंदगी। 379 कह रहा है महताब। महताब के माने क्या होता है, महताब के माने चांद होता है। 380 कह रहा है आशाएं। आशाएं के माने होता है उम्मीदें। 381 कह रहा है फना। फना के माने क्या होता है, खत्म होना यानी खत्म होना, जो चीज चला जाए फना। नंबर 382 कह रहा है अमृत। अमृत के माने क्या होता है, देखिए अमृत का माने होता है आब हयात। अमृत वो चीज है जैसे जिसको पी करके इंसान जिंदगी का और जी ले, बहुत ज्यादा जिंदगी जी ले, उसे आब हयात कहते हैं, अमृत कहते हैं, है ना। अमर होने वाले चीज को आब यानी आब हयात, अमृत कहा गया है एक तरह से। नंबर 383 का रस। रस के माने क्या होता है, शरबत, क्या होता है, शरबत को रस कहा गया है। 384 कह रहा है तीखा खराबा, क्या कहते हैं, खराबा। खराबा के माने क्या होता है, वीराना, वीरान जगह यानी गैर आबाद जगह को वीराना यानी खराबा कहा गया। जहाँ इंसान कोई नहीं हो, सुनसान जगह हो, खराबा हो, जहाँ पे इंसान के अलावा वो दिगर चीज नजर आवे तो खराबा। देखिए 385 कह रहा है खराबाजां, क्या कहते हैं, खराबाजां यानी वीरान जिंदगी। वीरान जिंदगी को खराबाजां कहा गया। 386 कह रहा है अमा, क्या कहते हैं, अमा। अमा का होता है अमन सुकून। अमा माने क्या होता है, अमन सुकून यानी कि जहाँ पे शांति कायम रहे, शांति रहे, उसे अमन सुकून। शिकवा, शिकवा का माने क्या होता है, शिकायत। शिकवा का माने शिकायत यानी किसी के बारे में मतलब जिससे शिकवा किसी के बारे में बताया वो तकलीफ में आ जाए, वो शिकवा कहला गया एक तरह से। शिकवा किसी है ना खूबी नहीं खामी को बयान किया जाए, शिकवा है वो। 388 कह रहा जुदा। जुदा का माने क्या होता है, अलग होना यानी अलग अलग को जुदा कहा गया। 389 कह रहा खाक। खाक, खाक के माने क्या होता है, मिट्टी होता है, मिट्टी होता है। 390 कह रहा है लहर। लहर के माने क्या होता है, मौज धारा। ये पानी जो लहर, जो समुद्र की जो लहर है ना, मौज धारा जो है, धारा तेजी के साथ प्रवाह जो होती है, लहर। जैसे कि हारी अली में देखते होंगे आप, है मुंबई के हारी अली में एक के बाद समुद्र की लहर एकदम जोर से मारती है, एकदम फटाक से पीछे की ओर चली जाती है, तो वह लहर मौज धारा। ऐसा समुद्र में अक्सर देखने को मिलती है ना, लहर देखने को मिलता है वहाँ पे। 390 यानी 91 कह रहा है जंजीर। जंजीर के माने क्या होता है, बेरी होता है। जंजीर के माने क्या होता है, तो बेरी, बेरी को जंजीर कहा गया। 392 कहा गया कफे पा, क्या कहते हैं, कुफे पा। कुफे पा ना पाँव का तलवा कुफे पा कहा गया।
ठीक है। 393 कहा गया रवां। रवां के मैंने क्या होता है? चलता हुआ। रवां के मैंने क्या होता है? चलता हुआ, चलती हुई, चलता हुआ या चलती हुई। जिस तरह पानी रवां है, पानी पानी रवा पानी ही साफ सुथरा नजर आती है, ठहरा हुआ पानी साफ सुथरा नजर नहीं आता, क्योंकि उसमें गंदगी भर जाती है, भरने के बाद वहीं पर ठहर जाती है तो महकना शुरू हो जाती है। लेकिन पानी जो रवां चले, यानी पानी चलता ही रहे तो बेहतर है वो उसके लिए। नंबर 394 कह रहा है फरियाद। क्या कहते हैं? फरियाद। फरियाद को क्या था? फरियाद का मतलब दहाई होता है। क्या होता है? दहाई। फरियाद का मतलब होता है गुजारिश करना, इल्तिजा करना, मन्नत मांगना। एक तरह से फरियाद नहीं कहते कि हमें माफ कर दें, एक हम आपसे फरियाद कर रहे हैं, एक तरफ से इल्तिजा कर रहे हैं। फरियाद मतलब दहाई, दहाई है ना, उसे फरियाद कहा गया, यानी एक तरह से गुंजाइश की जगह को फरियाद कहा गया है। नंबर 395 कहा है रहवार। क्या कहते हैं? रहवार। रहवार के मतलब क्या होता है? चलने वाला, मुसाफिर को कहते हैं ना, कहते हैं रहबर। रहवार, रहवार से मुराद हुआ चलने वाला, मुसाफिर जैसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो उसे रहवार कहा गया, मुसाफिर को रहवार कहा गया है। नंबर 396 कह रहा है सदा। सदा के मैंने आवाज़ होता। क्या होता है? आवाज़। देखिए आपको जो हम बता रहे हैं ना, ये जमात वाले बच्चे को भी काम आने वाले हैं, किसी क्लास में जो पढ़ाई कर रहे हैं, खास उस क्लास 10 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से। नंबर 397 करा मामूरा। क्या कहते हैं? मामूरा। मामूरा के माना होता है, मामूरा नहीं करके है ना, मामूरा यानी मामूरा यानी भीड़, जमात, गिरोह। क्या कहते हैं? भीड़, जमात, भीड़, जमात, गिरोह को मामूरा कहा गया है। नंबर 398 कह रहा पस, 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 पस मतलब पीछे। पस मतलब क्या होता है? कहते हैं ना पस मंजर पीछे, है ना, पसमानदा यानी पिछला तबका के लोग, तो पस मैंने पीछे होता है। 399 कह रहा है सेल, सेल बला। कहते हैं सैल बला। सैल है ना, सैल बला। सैल बला का मतलब होता है बलाओं का तूफान, मुसीबतों का तूफान को सैल बला कहते हैं। सैलाब से मुराद हुआ यहाँ पे सैल। सैल मतलब सैलाब, जैसे हम लोग ना सैलाब यानी एक तरह से आ जाना, पानी बाढ़ का पानी आ जाना। एक तरह सैल बला बना हुआ बलाओं का तूफान, मुसीबतों का तूफान। जैसे कभी आंधी आती बहुत जोरों से, पानी साथ झांगा लाती है, झोटा क्या बोलते हैं उसे, झोंका, तो वो सैल बला एक तरह से उसको कह सकते हैं। बलाओं का तूफान, मुसीबतों का तूफान को सैल बला। एक तरह से इंसान की जिंदगी के अंदर भी ऐसा मुसीबत तूफान आ जाता है, जब अपने मर्ज इंतकाल कर जाते हैं तो लगता है कि इंसान के अंदर पहाड़ टूट पड़ा, यानी सैल बला आ गया। आगे देखिए 4 नंबर कह रहा है रूप। रूप का मतलब क्या होता है? शक्ल होता है। रूप में क्या होता है? शक्ल होता है। 401 नंबर कह रहा है रोग। रोग का मतलब होता है मर्ज, यानी मरीज जो होता है, मर्ज यानी बीमारी को रोग कहा गया है। नंबर 402 कह रहा है ताजिर। ताजिर में क्या होता है? तिजारत करने वाला। क्या होता है? तिजारत करने वाला को ताजिर कहा गया। नंबर 304 कह रहा है आनंद। आनंद के माने होता है खुशी, मुसर्रत यानी एक तरह से खुशी जो हम लोग करते हैं उसे आनंद कहा गया। इस सबको आप तो जानते ही होंगे। नंबर 304 कह रहा है सपना। क्या कहते हैं? सपना के माने ख्वाब होता है। क्या होता है? ख्वाब। नंबर 405 कह रहा है 400 बेवा। बेवा माने क्या होता है? वो औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो गया वो बेवा कहलाता है। अब देखिए विदुर, अब आपको हम यहाँ पे नई बात बताते हैं, बेवा वो है औरत जिसका शौहर इंतकाल कर गया वो क्या कहलाएगा? बेवा। लेकिन वो शौहर जिसकी बीवी इंतकाल कर गई वो क्या? विदुर है। वो क्या है? विदुर। विदुर उसे हिंदी में विदुर कहते हैं, और उर्दू में उसको हिंदी में इसे बेवा कहा गया है, जिसका शौहर इंतकाल कर जाए। नंबर 406 कह रहा है चिंतन। क्या कहते हैं? चिंतन। चिंतन का मतलब होता है फिक्र, किसी बात पर गौर करना, सोचना, यानी चिंतन करना। जैसे आपका एग्जाम आने वाला होगा, है ना, या एग्जाम आने वाली होगी तो आप उसके बारे में सोचते होंगे, ये लफ्ज माने को अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपके आने वाले एग्जामों में काम में आए, और साथ में कहीं भी कोई चीज़ है ना मजमून का पढ़िएगा, और कहीं पे कोई चीज़ को पढ़िएगा तो उसे समझने में आसानी हो जाए, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। नंबर 407 कह रहा है चेतना। क्या कहते हैं? चेतना। चेतना का मतलब होता है शऊर, समझ। चेतना में होता है ना शऊर, है ना, शऊर और समझ यानी होश, होश हवाल, यानी अच्छी तरह से उसको समझने की बात, सलाहियत को चेतना कहा गया। संज्ञान एक तरह से इनसे हम साइकोलॉजी बुद्धि में कर सकते हैं। 408 कह रहा है काल। काल का मतलब होता है जमाना, अहदा यानी अहद। अहद, अहद माने काल, जमाना होता। 409 कह रहा है बंजर। बंजर माने गैर उपजाऊ, यानी जो जमीन गैर उपजाऊ हो, जहाँ पे कोई उपजाऊ नहीं दे वो जमीन बंजर कहलाएगा। 410 नंबर कह रहा है भोर। भोर के मैंने क्या होता है? सुबह सवेरे। सुबह सवेरे यानी अलिउस सुबह, है ना, अलिउस सुबह यानी, है ना, अलिउस सुबह यानी सुबह सवेरे। नंबर 411 कह रहा है साँझ। साँझ के मैंने क्या होता है? शाम। साँझ के मैंने क्या होता है? शाम, है ना, भोर साँझ यानी सुबह शाम। बाँझ। देखिए 411 नंबर कह रहा है बाँझ। बाँझ के मैंने क्या होता है? देखिए जिस औरत को औलाद न हो, यहाँ मुराद ये लिया गया जिसको औलाद ना हो वो क्या है? एक तरह से दुनियादारी, उसे क्या कहते हैं? बाँझ कह देते हैं। नंबर 412 कहते हैं हम असर। हम असर माने होता है अपने ज़माने का, यानी अपने, हम असर माने अपने ज़माने से, अपने ज़माने का जो हो उसे हम असर कहा गया। 413 नंबर कह रहा है इंतहाई। इंतहाई माने होता है बहुत, बे इंतहा, यानी हद से ज़्यादा चाहना। एक तरह से चाहत एक अलग चीज़ है, इंतहा यानी हद से ज़्यादा चाहत, यानी बहुत, हद से ज़्यादा चाहना, हद से ज़्यादा ही चीज़ को कहा गया इंतहा, यानी इंतहा यानी बे इंतहा। नंबर 414 कह रहा है एहतराम। क्या कहते हैं? एहतराम। एहतराम का माने होता है इज्जत। क्या होता है? इज्जत। 415 नंबर कह रहा है शोभा। क्या कहते हैं? शोभा। शोभा का माने होता है मैदान,
साख क्या होता है? मैदान। शाख को शोभा कहा गया। 16 नंबर कह रहा है काबिल जिक्र, क्या कहते हैं? काबिल जिक्र। काबिल जिक्र मैंने होता है जिक्र करने के लायक, यानी खास चीज को, खास को काबिल जिक्र कहा गया। नंबर 17 कह रहा है खुसूसियत, क्या कहते हैं? खुसूसियत यानी खासियत या खूबी, खुसूसियत जिसके अंदर खाबियत टैलेंट हो, खूबी हो, खासियत हो, खुसूसियत कहा गया। नंबर 18 कह रहा है क्लासिकल, क्या कहते हैं? क्लासिकल। क्लासिकल के बने होता है आला दर्जा की पुरानी, यानी जो क्लासिकल चीज वो है जो जो एकदम एक्स्टर्नल लेवल का हो, और भी या पुराना चीज हो, जो जैसे कोई गाना संगीत को हम सुनते कहते हैं क्लासिकल सॉन्ग। मोहम्मद रफ़ी का क्लासिकल सॉन्ग हम सुन रहे हैं, यानी याददाश्त के तौर पे। अब देखिए 419 नंबर कह रहा है शब। शब के माने क्या होता है? देखिए शब के माने रात होता है। क्या होता है? शब के माने क्या होता है? तो शब के माने क्या होता है? रात होता है। अब देखिए 419 के बाद 420 नंबर कह रहा है खुशबू, क्या कहते हैं? खुशबू। खुशबू माने अच्छी महक, अच्छी चीज को खुशबू कहा। 421 नंबर कह रहा है तन। तन के माने क्या होता है? बदन, जिस्म। 422 नंबर कह रहा है सफाक। सफाक के माने क्या होता है? बेदर्द, बेरहम, क्या कहते हैं? बेदर्द बेरहम को सफाक। नंबर 427 नंबर कह रहा है खबर। खबर के माने होता है पता या इल्म, क्या कहते हैं? पता या इल्म को खबर कहा गया। नंबर 424 नंबर कह रहा है चाह। चाह के माने क्या होता है? चाहत, तलब या ख्वाहिश, क्या कहते हैं? चाहत, तलब या ख्वाहिश को चाह कहा गया है। नंबर 425 को बुलंद व बाला, यानी ऊंचा, क्या कहते हैं? बुलंद बाला मैंने ऊंचा, जो ओहदा में बड़े हो जाए बुलंद बाला हो गए। नंबर 426 कह रहा है सजर। सजर में क्या होता है? दरख्त, पेड़ को सजर कहा गया है, ट्री को सजर कहा गया है। नंबर 427 का नंबर कह रहा है जिद। जिद मैंने क्या होता है? इसरार, क्या होता है? जिद उल्टा, यानी ये कबूलना, उल्टा से। सुबह शे मैंने क्या होता है? इशारा। शे मैंने क्या होता है? शे मैंने क्या होता है? शे मैंने होता है इशारा। 429 नंबर कह रहा है बेबाक। बेबाक मैंने होता है बेझिझक। बेबाक मैंने क्या होता है? बेझिझक। नंबर 430 नंबर कह रहा है आबे गुजैदा। आबे गुजैदा यानी पानी का मारा हुआ, काटा हुआ को आबे गुजैदा कहा गया। नंबर 431 नंबर कह रहा है तैराक। तैराक के मैंने होता है तैरने वाला, क्या कहते हैं? तैरने वाले को तैराक कहा गया। 432 नंबर कह रहा है सूरज दिमाग। सूरज दिमाग के मैंने रोशन दिमाग। रोशन दिमाग वाले को कहा गया सूरज दिमाग। नंबर 433 कह रहा है अबलाग। अबलाग के मैंने क्या होता है? पहुंचाना या मुंतकिल करना, यानी एक दूसरे को जो मूवमेंट करते हैं, पहुंचते हैं, है ना, मुंतकिल होते हैं, स्थानांतरण करते हैं, उसे पहुंचाना अबलाग कहते हैं। अबलाग फिक्र 434 नंबर कह रहा है, यानी अपनी फिक्र को दूसरों तक पहुंचाना, उसे कहते हैं अबलाग फिक्र। यानी एक तरह से मेरा सोच है इस बात को बताने का और आपका सोच जान करके फिर आगे पहुंचाने का। देखिए इसी को आगे शेयर करना। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जो है जान लें, और जाने के बाद जो है और आपके दोस्त है ना, संगी साथी जो भी हो, जानने वाले हो, जिसका कमजोर हो उर्दू, उसको आप इंशाल्लाह उसे भेजें, जरूर भेजें। एक आप अपना फर्ज अदा करते हैं एक तरह से, क्योंकि आप इल्म सीखने के बाद किसी को बताना भी है, वो तो सवाब है ना। तो इसलिए हम अगर जान गए तो हम ये आप जो है, हम इसको क्या है कि आप तक पहुँचा दिए, आप काम फिर और तक पहुँचा देना, अगर बात अच्छी है तो। 435 नंबर कह रहा है क्या कहते हैं? पेचा। क्या कहते हैं? पीचाक, यानी गिरोह, यानी उलझन। नहीं कहता पेच फंस गया कोई चीज में, यानी पेचाक, गिरोह या उलझन को पेचाक कहा गया। 436 नंबर कह रहा है जुल्फ। क्या कहते हैं? जुल्फ। जुल्फ के माने क्या होता है? लंबे बाल। गेसों को जुल्फ कहा गया। देखिए ज्यादा लंबा वीडियो हर चीज में अब हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, कहीं डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर लंबा करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप इसको देखिए मूवमेंट कर बोरिंग हो जाएगा। 437 नंबर कह रहा है गरीब शहर। क्या कहते हैं? गरीब शहर, यानी परदेसी को गरीब शहर का। नंबर 438 नंबर कह रहा है फराक। क्या कहते हैं? फराक के माने जुदाई होता है, हिजर होता है। 438 के बाद 439 कह रहा है दस्त। दस्त मैंने होता है हाँ। दस्त मैंने क्या होता है? हाँ। 440 नंबर कह रहा है ऐसा। ऐसा मैंने लाठी होता है। 441 नंबर कह रहा है मुअज़्ज़ज़ा। मुअज़्ज़ज़ा मैंने हैरत अंगेज वाकिया। ये मुअज़्ज़ज़ा वो कौन दिखाए थे? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो मुअज़्ज़ज़ा दिखाए थे, है ना, फिर उनके लिए वही मुअज़्ज़ज़ा, यानी ऐसा ऐसा उसी का है। मुअज़्ज़ज़ा गर मैंने होता है मुअज़्ज़ज़ा करने वाला। मुअज़्ज़ज़ा करने वाला कौन होते हैं? कौन थे उस जमाने में? तो मूसा अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो 453 नंबर 443 नंबर कह रहा है चश्म। चश्म मैंने क्या होता है? आँख। चश्म मैंने क्या होता है? आँख। 444 नंबर कह रहा है एतबार। एतबार क्या होता है? भरोसा, यकीन। नंबर 445 नंबर कह रहा है फसील। फसील मैंने हुआ दीवार। क्या होता है? दीवार। 446 नंबर का सब। सब मैंने रात। 447 नंबर कह रहा है सना, है ना, सना। सना मैंने बर्छी। उस सना एक अलग सना है, उस सात सना है, ऐसे सना मैंने बर्छी हुआ, है ना। 448 नंबर का तेग। तेग मैंने होता है तलवार। तलवार होता है। 449 नंबर कह रहा है सितम। सितम को मैंने जुल्म हुआ। 450 नंबर कह रहा है मोहलत। मोहलत मैंने फुर्सत होता है। मोहलत मैंने क्या होता है? फुर्सत होता है। 451 नंबर कह रहा है कश्तिगा। कश्तिगा मैंने कत्ल किए हुए लोग, या मकतूल को कश्तिगा कहा गया, जो कत्ल किए हुए लोग हो उसे कश्तिगा। 451 को 452 नंबर कह रहा है निरंग। निरंग के माने होता है बहुत से रंग, निरंग कहा गया। 453 नंबर कह रहा है ज़ौक़ नज़र। ज़ौक़ नज़र के माने होता है देखने की चाहत, देखने का शौक, ज़ौक़ नज़र। 454 नंबर कह रहा है मुजरिम, माने जुर्म करने वाला, कसूरवार को मुजरिम कहा गया है। तो अभी इसको अच्छी तरह से क्या है, अभी से चाहें तो अच्छा से इसको आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसको जो है आप उतार सकते हैं। चलिए तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।